क्लास 9 साइंस का चैप्टर 6 का ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है भैया द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ऑफन ओवरलुक्ड बट ऑलवेज प्रेजेंट। एक्चुअल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है और क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या क्या ये नुकसान है, तो ये दोनों चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन। ठीक है, फोर्सेस मोशंस को किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो मोशन को अफेक्ट करने के लिए एक और चीज़ है बड़ा खतरनाक सा, जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है? फ्रिक्शन हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो ये एग्जाम्पल, ये आप देखो, ये डायग्राम, ये आपके बुक का डायग्राम है 6.10 जो भी फिगर है, इसमें ये लड़की इस ब्लॉक को पुश कर रही है, इस ब्लॉक को इधर धकेल रही है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक F एक्सटर्नल जो लग रहा है, क्या ये इस डायरेक्शन में लग रहा है? लेकिन ये ना ब्लॉक को एकदम से सरका नहीं पाई, इसको पहले थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा और उसके बाद जब बॉडी मोशन में आई, फिर उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली लेके जा पा रही होगी। ठीक है, तो पहले जब इसने फोर्स लगाया तो उसको काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न ये है फ्रिक्शन फोर्स, जो यहाँ पर लगेगा F फ्रिक्शन फोर्स। इधर हमेशा याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूँ, एक जो फोर्स है वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? तो मैं बता दूं, फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन, जो मोशन को हमेशा अपोज करता है बिटवीन टू सरफेस इन द कांटेक्ट। ऑब्वियसली ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा होगा और एक ब्लॉक का सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। कब? जब मैं यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा समझ नहीं लूंगा, छोटा सा टॉपिक है। अब ये जो है ना, इसके बारे में अगर बात करो तो एक्ट अगेंस्ट मोशन, हमेशा मोशन को अपोज करता है। अगर मान लो तुम्हारा फोर्स इधर है तो ये फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर लगेगा। एफ फ्रिक्शन, छोटा एफ से बोल देता हूं मैं इसको, अगर इसको कैपिटल एफ बोला तो इसको मैंने स्मॉल एफ बोला। और अगर ऐसा कुछ केस में अगर एफ एक्सटर्नल आपका इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? किधर हो जाएगा? आपका इधर। हमेशा अपोज करेगा। और ये दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। बोले दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसे? यहाँ पर देख लो, फ्रिक्शन से, जिससे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है दो सरफेस के बीच में। ठीक, अच्छा, सरफेस की अगर बात करें तो सरफेस हो सकता है कि सर स्मूथ हो या फिर क्या हो सकता है सर? रफ हो। लेकिन दोनों केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा डिफरेंट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस जितना स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और आपको आसानी पड़ेगी उसको धकेलने में। ठीक है, अभी मैं आगे एकदम बवाल चीज बताऊंगा, रुको, समझ में आ जाएगा। और ऑलवेज प्रेजेंट। अच्छा, इवन की बात करें, अगर फ्रिक्शन फोर्स देखा जाए तो कहीं पर भी तुमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा हो, भले वो रेस्ट पर हो या मूविंग पर हो, फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा होगा। बताता हूँ फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में क्या कैसे काम करता है। सरफेस है माइक्रोस्कोपिक रफनेस। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक सरफेस है और यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते कि नहीं होते? ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, आपस में ना लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? लॉक कर देते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो चुकी है। अब इनको आपको क्या करना पड़ेगा? इनको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, जब तो आप मोशन में ला पाओगे। तो जब आप यहाँ पे F एक्सटर्नल लगाते हो तो सबसे पहले वो फोर्स लगाते हो जो इनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरलॉकिंग हुआ है, इसको तोड़ोगे। और इसको तोड़ोगे तो फिर तुम्हें लगेगा क्या? फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसको तोड़ने में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये इतनी बात समझ में आ गया? अब इसको ना बेहतरीन तरीके से इलाबोरेट करते हैं। यहाँ देखो, फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप। तो देखो, ध्यान से सुनना पहले बात, ये एक M मास का ब्लॉक है। अब M मास का ब्लॉक है, मैंने लगाया फोर्स इधर F एक्सटर्नल। क्या लगा भैया? F एक्सटर्नल। तो ऑब्वियसली इस सरफेस में इधर की तरफ लगेगा F फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इधर लगेगा कि लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा भैया। तो फोर्स लगाते से ब्लॉक मूव करने लग जाता है क्या? नहीं भैया, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि मान लो यहाँ पे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक, और बॉडी क्या हो रही है भैया? बॉडी नॉट मूव, ये मूव नहीं कर पा रही।
ये मूव नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रिक्शन फोर्स जो इसके अपोजिट लग रहा होगा, छोटा एफ बराबर के ये भी 2 न्यूटन लग रहा होगा क्या, मतलब ये बॉडी मूव नहीं कर पा रही है। ये बॉडी कब मूव करेगी, जब ये फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेगा एक्सटर्नल फोर्स, तब ये बॉडी मूव करने लग जाएगी। मतलब कैसे, 3 एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं। पहला जो होता है ना, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। लेकिन ये आपके बुक में है नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप काम ही नहीं कर पाओगे आप आगे। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रुका हुआ। इससे क्या होता है, बॉडी जो है ना भैया, बॉडी एट रेस्ट पर रहता है और आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। तुम इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, यहाँ पर आपका छोटा एफ इधर लग रहा है। मान लेते हैं वही वाला एग्जांपल, अगर 2 न्यूटन का मैंने इधर फोर्स लगाया और ये बॉडी अभी भी क्या है, रेस्ट पर है, तो आपका एफ बी जो छोटा है फ्रिक्शन फोर्स, ये भी आपका 2 न्यूटन ही होगा। मतलब इस केस में या फिर ये भी हो सकता है कि मेरा एफ एक्सटर्नल भैया एफ फ्रिक्शन से कम ही है या इक्वल टू है, कुछ भी है या इक्वल टू है। इस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी। तो जब स्टैटिक कंडीशन में, मतलब रुके हुए अवस्था में, बॉडी पे जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, है ना, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन फिर भी अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाना खत्म नहीं करा, और लगाया, और ताकत लगा, जोर लगा के, ठीक है। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब क्या होगा, ये ब्लॉक जस्ट अब लगेगा कि अब मूव करने वाला है। अब क्या है, मूव करने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपका एफ एक्सटर्नल मान लो आपने लगा दिया, बोले 2 न्यूटन से काम नहीं हो रहा है, मैंने लगा दिया 10 न्यूटन। कितना लगा दिया भैया, 10 न्यूटन। तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, वो क्या इधर लगेगा, आपका क्या अपोजिट लगेगा क्या। अब मान ले कि ये भी ना 10 न्यूटन ही है, दोनों केस में। नहीं मान सकते तो आप ये समझ लो, आप इसको इस तरीके से समझ लो कि जितना ये एक ही एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 10 न्यूटन ना लेके हम सिर्फ 2 न्यूटन ही लेते हैं, मान लो 2 न्यूटन, ठीक है। इस दो, अरे इधर भी अब भी क्या है, 2 न्यूटन है। अब 2 न्यूटन में क्या है भैया, फ्रिक्शन फोर्स है। अब एक्सटर्नल फोर्स भी मेरा क्या है, 2 न्यूटन है, तो बॉडी अभी मूव नहीं करेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा, चलो 2.01 न्यूटन या 2.1 न्यूटन की बात कर ली मैंने, 2.1 न्यूटन की बात कर ली, जिसमें क्या होगा मालूम है, 0.1 न्यूटन से तो कुछ बिगड़ेगा है नहीं, ठीक है। ऐसा लगेगा कि हाँ अब मूव करने वाला है। कायदे से फिर क्या होगा, 2 न्यूटन तो ये और 2 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, 0.1 न्यूटन का नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एफ नेट, जिससे क्या होगा, जस्ट स्टार्ट मूव। और जैसे जस्ट स्टार्ट मूव, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मूव हुआ नहीं, लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करने के लिए, ठीक है भैया। अब बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे काइनेटिक की बात आती है, इसका मतलब मोशन होता है। काइनेटिक मतलब मोशन होता है। बॉडी अब स्टेट कंडीशन से लिमिटिंग फ्रिक्शंस को पार करके अब मोशन में आ गया है। तो मोशन कैसे होगा, यहां पे दिखाता हूं आपको। ये देखो, अब मान लेता हूं मैं एफ एक्सटर्नल यहां पर कुछ भी ले लेता हूं, जैसे 10 न्यूटन से अब बॉडी भैया मूव कर रही है और अभी भी आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, 2 न्यूटन, ठीक है। लेकिन कायदे से बॉडी मूव किधर करेगी, आगे की तरफ करेगी। तो आगे की तरफ करेगी तो यहां पे एफ नेट जो लगेगा वो कैसे लगेगा मालूम है क्या, 10 माइनस का 2 न्यूटन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 न्यूटन से ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। बोले सर ये कैसे, देखो भैया, पहले तो 2 न्यूटन आपको ये जो इंटरलॉकिंग था 2 सरफेस के बीच में, उसको तोड़ने में लग गया, उसी को हमने क्या बोल दिया था, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब बॉडी मूव करेगी आगे, तो पहले इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करेगी, तब तो आगे बॉडी मूव करेगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमको समझ में आया, एक स्टैटिक, दूसरा लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये पूरी जो बॉडी है ना मूव करने लग जाएगी, मतलब काइनेटिक कंडीशन में वो आ चुकी है। ये होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं तीनों के केस में ग्राफ दिखाऊं तो देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि जब किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाते तो एकदम से बड़ा सा फोर्स लगा देते, नहीं। आप कोशिश करते हो, भले इतने में काम नहीं हो रहा है, और थोड़ा लगाओ और थोड़ा लगाओ, मतलब धीरे धीरे आप अपना एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाते हो। तो यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाने की कोशिश करी। खैर ये ग्राफ आपको 11th में मिलेगा, लेकिन बुक ऐसी है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहां पर ले लिया मैंने फ्रिक्शन फोर्स छोटा एफ वाला, ठीक है, ध्यान से सुनना।
यहां पर ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा है, तो अभी ये मूव बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने धीरे धीरे मेरा एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया गया भैया, साथ साथ में फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। एक्चुअल में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जो है ना एडजस्टेबल फोर्स होता है, मतलब वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना, तो उसके बैकवर्ड में 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि 5 न्यूटन से वो हिल तो रहा ही नहीं। ठीक है, ये बढ़ाते गया, अब बोले यार अब नहीं हो रहा है यार, अब एक्सटर्नल फोर्स बढ़े जा रहा है, मैं इससे ज्यादा रोक नहीं पाऊंगा, इतने में मेरे इनके बीच में इंटरलॉकिंग जो पार्टिकल का है वो टूट जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां तक जो चलेगा ये रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब अभी भी बॉडी रेस्ट पर ही है, लेकिन जस्ट मूव होना जो शुरू करेगा, जस्ट मूव, तो उसको हम बोल देंगे क्या मालूम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन को आपने ओवरकम कर लिया तो फिर उसके बाद तो बॉडी काइनेटिक में मतलब मोशन करता जाएगा। तो ये इस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है। अब सवाल ये है कि भैया जब फ्रिक्शन फोर्स, ये नोट आपका लिखा होगा जब आप बुक देखोगे, तो नोट में ना जब किसी ब्लॉक को किसी सरफेस में हम लोग रखते हैं, मान लो ये सरफेस है, यहाँ पर जो ब्लॉक m मास का है, यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस लगता है। अब मल्टीपल फोर्सेस कैसे बोल लूँ, सबसे पहले चलो मान लो अगर आपने F एक्सटर्नल इधर लगा तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया, Fs छोटा वाला F इधर डेवलप हो गया। भैया इस बॉडी का वेट W बराबर mg नीचे लगेगा, और इस mg को बैलेंस करने के लिए कौन लगेगा तुम्हारा, R बोलो या N बोलो, इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, वो हमेशा बैलेंस करता है किसको, आपके वेट को, और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये देख पा रहे हो आपके बुक का डायग्राम, यहां पर ये ब्लॉक m मास का ब्लॉक है, नीचे वेट लगा ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mg, उधर लगेगा आपका R बोलो या फिर N से लिखते हैं, ये भी इक्वल टू mg होगा, मतलब R इक्वल टू वेट, नहीं मैं ऐसा लिख दो, N इक्वल टू W। ये जो है ना बच्चा, इसको हम लोग, ये एक तरह से क्या है, बैलेंस फोर्स है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस, मतलब काउंटर कर रहा है एक दूसरे को। और अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर रहेगा, इधर। ये इस तरीके से फ्रिक्शन होता है। देन उसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन। दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा।